अच्छा जी, सितंबर के करंट अफेयर्स, उसके बाद हमारे पास 3 मंथ रह जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वो इंशाल्लाह हम इस वीकेंड पे कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, सितंबर के हवाले से आप लोग जो टेस्ट सेशन वाले हैं करंट अफेयर्स के, उनके लिए ये बता दूं कि करंट अफेयर्स का टेस्ट अभी आप लोग जो एमसीक्यूज देखोगे, और जो आप लोगों को मिले थे एमसीक्यूज, जो टेस्ट आपने सुबह अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने सुबह अटेम्प्ट किया था वो डिफरेंट होंगे। तो काइंडली टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। मैंने टेस्ट देखा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि पहले का बना हुआ था, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज नए ऐड किए हैं और इसको चेंज किया है। तो दोबारा अटेम्प्ट भी कर लेना, और ज़रा अच्छा टेस्ट इसको चेंज किया है मैंने थोड़ा सा। तो हैं उतने ही 20 एमसीक्यूज, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसकी वो जिसे कहते हैं कि ज़रा इसको सेट किया। अच्छा जी, जेफरेजिया न्यूक्लियर प्लांट। जेफरेजिया न्यूक्लियर प्लांट आपका यूरोप का सबसे बड़ा जो सा है वो न्यूक्लियर प्लांट है, और ये रशिया यूक्रेन जंग की वजह से बड़ा न्यूज़ में रहा है। तो बिल्कुल जी, सी ऑप्शन यूक्रेन के अंदर है। कि हाँ है जी, यूक्रेन के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर 24 फरवरी को जब हमला हुआ, तो उसके बाद से जो सा ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर है तो रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो सी ऑप्शन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रेसेंट डे जो सा है आपका, जो रेड रेड क्रॉस होती है, ठीक है, जो आपकी जख्मियों की जंगों के दौरान जो मदद करती है, वर्ल्ड रेड क्रॉस, तो उसका जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? शाबाश, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 8 मई। 8 मई जो सा तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये सवाल, ये भी रिसेंटली मेरे ख्याल में पिछले माह एक पेपर हुआ, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था एफपीएससी के अंदर। द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया। ठीक है, इंडिया जौन सी है, ये इकोनॉमिस्ट ने मेरे ख्याल में लिस्ट शाया की थी, जिसमें यूएसए पहले नंबर पे था, फिर चाइना था, और फिर मेरे ख्याल में शायद आपका जर्मनी, यूके वगैरह ये होंगे। तो इंडिया जौन सा है वो फिफ्थ लार्जेस्ट बल्कि यूके 6 नंबर पे था, यूके 6 नंबर पे चला गया था। हाँ, यूके 6 नंबर पे चला गया था, बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया मुझे भी। यूके 6 नंबर पे चला गया था, और इंडिया ने ओवरटेक कर लिया था, और ये फिफ्थ नंबर पर था। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट। ग्रेटर मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये कॉपरेशन की जो डील की थी बिटवीन जापान एंड इसराइल। शाबाश, सी ऑप्शन। ठीक हो गया, इसराइल और जापान के दरमियान जो सी है ये डील हुई थी, तो सी ऑप्शन इसकी क्या है? करेक्ट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके लिज ट्रस, लिज ट्रस साहिबा जौन सी हैं, ये अभी हमने पढ़ा बोरिस जॉनसन साहब पार्टी गेट स्कैंडल से फारिग हुए, और उसकी जगह लिज ट्रस साहिबा आ गई। तो इनका ताल्लुक कहाँ से था जी? कंजर्वेटिव पार्टी। हम देख चुके हैं 2 पार्टीज हैं वहाँ, बड़ी पार्टीज, लेबर और कंजर्वेटिव। और लिज ट्रस साहिबा के बारे में एक और सवाल, आप लोग आगे मेरे ख्याल में जाओगे तो आप लोगों को अगले माह में पता लग जाएगा, अगले करंट अफेयर्स अक्टूबर के अंदर, कि सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है लिज ट्रस का एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। 30 समथिंग डेज है मेरे ख्याल में, 39 या पता नहीं कितने एग्जैक्ट, अब मुझे नहीं याद, लेकिन 30 समथिंग इनके डेज हैं। और शॉर्टेस्ट टेन्योर है इसका प्राइम मिनिस्टर के तौर पे यूके का। ठीक है, लिज ट्रस साहिबा का। अच्छा जी, विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनहेलेबल कोविड वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन जोन सी है, सबसे पहले ऐसे काम जोन सा वो एक ही मुल्क करता है, चाइना। ठीक है। अच्छा चलो, 44 देख लेना, मेरे ख्याल में 30 समथिंग थे, 44 नहीं था, बाकी देख लेना करंट अफेयर्स के लेक्चर में ना। अच्छा, चाइना जोन सा है, चाइना जोन सा है, उसने कोविड-19 जोन सी है उसकी क्या है, जो कोविड-19 की इनहेलेबल जोन सी है वो वैक्सीन बनाई थी। तो डी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, इसका हमारे पास क्या है? चाइना, इसकी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, डेमोक्रेसी का दिन जोन सा है वो इंटरनेशनली तौर पर कब मनाया जाता है जी? शाबाश, सी ऑप्शन, 15 सितंबर। 15 सितंबर को जोन सा है वो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जोन सा है वो मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। 22nd SCO समिट वॉज हेल्ड इन, एससीओ का 22nd समिट जो सा है वो समरकंद, समरकंद कहाँ है जी? उज्बेकिस्तान। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो 15 से 16 सितंबर के अंदर जो सा है ये एससीओ का समिट हुआ था, और पाकिस्तान की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? शहबाज शरीफ साहब ने किया था। अच्छा, ये मैंने करंट अफेयर्स में तो आप लोगों को नहीं करवाया हुआ, लेकिन आज ये पहली दफा एक और एमसीक्यू आप लोगों को करवा रहा हूँ। शायद आगे 2023 में इंशाल्लाह मई में करवा दूंगा बल्कि आपको। तो आज इसको भी याद रख लो कि अब 2023 का जो एससीओ का समिट हो रहा है, 2023 का जो एससीओ का समिट होना है वो कहाँ होना है? इंडिया के अंदर होना है। ठीक हो गया, एससीओ का 2023 का समिट कहाँ होना है? इंडिया के अंदर होना है। आजकल न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? जो आप में से न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, मनीहा ने जैसे कहा जी, क्योंकि इंडिया ने इनविटेशन भेजा है पाकिस्तान को, मई के अंदर फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक हो गया, तो इंडिया जो सा है वो 2023 की एससीओ की नुमाइंदगी भी, मैंने बल्कि एक दफा शायद करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि G20 की नुमाइंदगी इंडिया के पास है, एससीओ की नुमाइंदगी इंडिया के पास है,
और एक दो और भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सा है वो ह्यूमन राइट्स की इस तरह की नुमाइंदगी। तो ये 2023 में जो सा है वो इंडिया के पास काफी ज्यादा इवेंट्स हैं। अच्छा जी, क्वीन साहिबा जौन सी हैं वो मार्च के महीने में, सॉरी सितंबर के महीने में डेथ हुई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 8 सितंबर, ठीक है। क्वीन साहिबा जौन सी हैं वो 8 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी। और उनके हवाले से और भी एमसीक्यूज मेरे ख्याल में वो नीचे आएंगे, वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो द लेट मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ साहिबा, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था अपने रूल के दौरान। उनका रूल टोटल कितना था ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मैंने बताया हुआ है 70 साल। 70 साल 2022 में ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। 2022 से 70 बैक जाओगे तो 1952 के अंदर वो क्वीन बनी थी, और 70 साल उन्होंने जो सा है वो क्या है, उन्होंने राज किया है, वो क्वीन रही है, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो जो लेट मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ साहिबा थी, उन्होंने 2 दफा पाकिस्तान विजिट किया था, 1961 में, और दूसरी दफा उन्होंने विजिट किया था 1997। डी, नन ऑफ दीज। एक 1961 में किया था विजिट, और 1997 में तब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और एक दफा अयूब खान के दौर के अंदर। तो 1961 और 1997, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज जोन सी है वो क्या है इसकी ऑप्शन है जी हमारे पास। एज पर एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट क्या है जी आपकी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सा है एचडीआई, ये आपका यूएनडीपी है ना, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का। तो यूएनडीपी जो सी है ना वो ये रिपोर्ट शाया करती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड द टॉप पोजीशन। एचडीआई का क्या मतलब है, नहीं, फिनलैंड नहीं, फिनलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड, नन ऑफ दीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्विट्जरलैंड है जी। स्विट्जरलैंड जो सा है ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जो सा है उसके पास सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन है। स्विट्जरलैंड जो सा है, ना नॉर्वे है, ना स्वीडन है, ना आयरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड जो सा है उसके पास नन ऑफ दीज, इसकी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इसमें एजुकेशन देखी जाती है, हेल्थ देखा जाता है, डिफरेंट जो आपके ह्यूमन की डेवलपमेंट के रिलेटेड चीजें हैं तो वो देखा जाता है। और इसमें पाकिस्तान का इंडेक्स किसी को याद है कितना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंडेक्सेस वाले उसमें भी करवाया हुआ है आप लोगों को। पाकिस्तान का इसमें इंडेक्स, पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है, ये टोटल 190 मुल्कों का होगा। शाबाश शाबाश, 161, शाबाश शाबाश। किस किसने बताया है, अब्दुल बाकी, यूसरा, मुजल्फा, शाबाश। ठीक है, तो 161 है पाकिस्तान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। अच्छा जी, उज्बेकिस्तान, हु इज उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट। तो शौकत साहब, ए ऑप्शन। शौकत साहब जो से हैं, मिर्जा मिर्जा साहब शौकत जो से हैं, शौकत साहब जो से हैं वो क्या है, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अभी हमने देखा कि इसमें समरकंद के अंदर क्या हुई थी, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा जी, ये अभी पाकिस्तान आए हुए थे दिसंबर के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो दिसंबर 2022 गुजरा है ना, इमो माली रहमान साहब, तो ये ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ये सेकंड नंबर पे जो रहमान साहब हैं, ये भी दिसंबर के अंदर पाकिस्तान आए हुए थे। तो ये क्या है, ये ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और ये इल्हाम अलीयेव जो उनसे हैं, ये भाई साहब आजरबाईजान के प्रेसिडेंट हैं। ये क्या है, आजरबाईजान के प्रेसिडेंट हैं। ये भी पीपीएससी में सवाल, ये आखिरी दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं पीपीएससी के अंदर। ये आजरबाईजान के प्रेसिडेंट हैं। और ये जो निकोल पेशियान साहब जो उनसे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं आर्मीनिया के। और ये क्यों पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसके ऊपर जंग हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है आसान लफ्जों के अंदर, उसको कहा जाता है नरगोनो काराबाख। ठीक है, नरगोनो काराबाख का रीजन। तो नरगोनो काराबाख का जब रीजन था, तो उसके ऊपर, क्योंकि बड़ा न्यूज में था, वॉर हुई, सब कुछ सिस्टम चला नवंबर के अंदर, ये 2020 की बात है। तो उसके बाद फिर ये दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो गए, ये इल्हाम साहब अजरबैजान के, और निकोल पशियान साहब जो उनसे हैं, ये किसके हैं, आर्मीनिया के। और इनके दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया क्या है, नरगोनो काराबाख। F-16 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि F-16 जो से है वो कौन बनाता है जी, यूएसए जो सा है वो इसको बनाता है। तो ये पाकिस्तान के दरमियान और यूएसए के दरमियान ये डील हुई थी 1981 के अंदर। 1981 के अंदर जो सा है पाकिस्तान को F-16 जो फाइटर हैं, त्यारे, वो किसके दरमियान हुई थी, पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान 1981 के दरमियान के अंदर। तो सी ऑप्शन। लोटस टावर, अब लोटस टावर के हवाले से दो सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, एक डिफरेंट इसमें कैसे है, नहीं 1981 है, 1981, 83 में शायद डिलीवर किया हूं, लेकिन मेरे ख्याल में 1981 है। चलो दोबारा इसको देख लेंगे। अच्छा, लोटस टावर इन कोलंबो, अब इसमें दो सवाल, हाँ 1983 में मिले थे बिल्कुल। लोटस टावर जो सा है ना, लोटस टावर के हवाले से ये सवाल पूछा जाएगा। देखो, एक तो है लोटस टावर कहाँ है, कोलंबो के अंदर,
लोटस टावर कहाँ है? कोलंबो के अंदर। लेकिन इसको बनाया किसने है? चाइना ने। इसको बनाया किसने है? चाइना ने। तो इस तरह का, क्योंकि लोटस, ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि लोटस टावर कहाँ है? कोलंबो में। अब बनाया किसने है भाई? श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बनाया होगा? नहीं, लेकिन क्योंकि चाइनीज की वहां बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमने कल हम्बनटोटा पोर्ट भी देखी थी। तो ए ऑप्शन, चाइना जोन सा उसने इस लोटस टावर को जोन सा वो बनाया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, नन ऑफ दीज, नहीं, 8 सितंबर, ए ऑप्शन। नहीं, ए ऑप्शन है। ये 15 सितंबर है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सही सही बताओ। 8 सितंबर है। मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। लिटरेसी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, हाँ 8 सितंबर है। 8 सितंबर, शाबाश, ए ऑप्शन। ये देखिए, मुझे कंफ्यूज करके फिर कहते सर 8 है। ए ऑप्शन, ठीक हो गया, September 8। यूएनएच, यूएन हाई कमीशनर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएनएचसीआर जो सा है, यूनाइटेड नेशन का जो हायर कमिश्नर है ह्यूमन राइट का, उसका जो कमिश्नर है, उसका क्या नाम है? वोल्कर टर्क। उसका क्या नाम है? वोल्कर टर्क। और ये भाई साहब कौन सा मुल्क से इसका ताल्लुक है? टर्क आ रहा है तो इसको तुर्की नहीं समझना, इसका ताल्लुक है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन। ठीक हो गया, बी ऑप्शन ऑस्ट्रिया। ये भी एफपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था रिसेंटली, इसका नाम पूछा गया था वोल्कर साहब का। ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। वोल्कर टर्क साहब जो से, इनका ताल्लुक कहां से? ऑस्ट्रिया, वियना। कैपिटल क्या है इसका? वियना। अच्छा जी, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ रेल? जिन्होंने करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया हुआ है उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ नेशंस की बात हो रही होगी तो 56 मेंबर्स हैं। और कॉमनवेल्थ रेलम का क्या मतलब है? कॉमनवेल्थ रेलम का मतलब है कि ऐसे कॉमनवेल्थ के ऐसे मेंबर्स जिनका अभी भी हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्वीन है या किंग है। मतलब कि अब हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? सदर, प्रेसिडेंट अलवी। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, बट हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्वीन या क्वीन, किंग नहीं है, जो कि अब किंग चार्ल्स बन गए, वो हमारे नहीं है। तो 14 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपना हेड ऑफ स्टेट जो सा है वो क्वीन को रखा हुआ था। और अब क्योंकि क्वीन की डेथ होगी तो अब किंग चार्ल्स आ गए, तो अब उनका क्या है? उनके जो बादशाह है या उनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? वो किंग है। लेकिन टोटल कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर्स हैं? 56। लेकिन कॉमनवेल्थ रेलम की बात होगी तो वो कितने मेंबर्स हैं? 14, जिन्होंने उनको हेड ऑफ स्टेट रखा हुआ है। ठीक हो गया। क्वीन एलिजाबेथ वाज डाइड ऑन, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, 8 सितंबर। 8 सितंबर को जो सा क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी। नेट हमेशा सही नहीं बताता, आप सिंपल गूगल सर्च करते हो। मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, बल्कि किसी दिन लेक्चर में याद आया तो मैं आप लोगों को एक बताऊंगा कि कोई भी जब चीज सर्च करनी है ना तो उसका ऑथेंटिक सोर्स पे जानी है। सिर्फ गूगल सर्च आपका आंसर नहीं होता, वो विकीपीडिया की या पॉपुलर सर्च आपको बता देता है। कभी भी सिंपल ये लिखोगे कि कॉमनवेल्थ मेंबर्स या कुछ भी, तो वो उसका जो दिल करेगा वो पागल है गूगल, वो आपको वैसे ही आंसर दे देगा। तो वेबसाइट जो सी है वहां से चीजों देख, और कौन सी वेबसाइट वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी, इसके ऊपर भी ना एक लेक्चर रखते हैं। अच्छा जी, व्हेन क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द क्वीन ऑफ यूके, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 70 साल उनका टेन्योर था। क्वीन एलिजाबेथ साहिबा जौन सी हैं, ये मुझे याद कराना जिस दिन हमारा दिसंबर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्च कैसे करनी है चीजों को। तो 70 साल जौन सा है वो क्वीन का टेन्योर था एलिजाबेथ साहिबा का। तो 22 के अंदर डेथ हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है 70 साल पीछे चले जाओ तो 1952, बी ऑप्शन। 1952, बी ऑप्शन। लेडी डायना अवार्ड्स हमने डिस्कस किए थे। लेडी डायना अवार्ड्स हमने 1999 में डिस्कस किए थे, तो उनकी डेथ कब हुई है? लेडी डायना साहिबा जौन सी हैं उनकी 1997 के अंदर डेथ हुई है। ठीक है, 1997 के अंदर जौन सी है वो डेथ हुई है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। हु वाज द विनर ऑफ एशिया कप? ये तो मेरे ख्याल में सबको पता ही होगा। यूएई के अंदर एशिया कप खेला गया था और पाकिस्तान को फाइनल के अंदर श्रीलंका ने हराया था जी। ठीक है, श्रीलंका ने जौन सा है वो पाकिस्तान को हराया था। और ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इंग्लैंड विजिटेड, जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता होता है ना, उस्ताद को चेक कर रहे होते हो कि उस्ताद को याद है कि नहीं। श्रीलंका में शेड्यूल्ड था, लेकिन उसके बाद जौन सा इसको फिर यूएई शिफ्ट कर दिया गया था वहां के श्रीलंका के हालात की वजह से। अच्छा जी, इंग्लैंड विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है, तो 17 ईयर्स जी, 17 साल के बाद इंग्लैंड आई थी।
और 25 ईयर्स के बाद मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, या 24 या 25 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया आई थी जी पाकिस्तान। 24 ईयर्स के बाद है, 24 ईयर्स, चलो आप लोग कहते हो तो 24 ईयर्स होंगे। हु वाज द विनर ऑफ यूएस ओपन? यूएस ओपन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं आपके, तो उसमें एक यूएस ओपन भी होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे स्पेन से एक बंदे का ताल्लुक है, उसका नाम है कार्लस, उसका क्या नाम है, अल्कराज, कार्लस अल्कराज। तो इसका भी ताल्लुक कहां से है जी, स्पेन से ताल्लुक है इस भाई साहब का। तो इसने जो सा यूएस ओपन जीता था। यूएस ओपन किसने जीता था? फ्रेंच ओपन हमने देखा था राफेल नडाल ने जीता था। यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लस अल्करेज ने। और कल की बात है, अगर आप लोग जो टेनिस को फॉलो कर रहे होते हो, मैं करंट अफेयर्स में करवाऊंगा जनवरी के अंदर आप लोगों को, जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन इस टाइम पे चल रहा था, वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच साहब ने जीता है। और नोवाक जोकोविच साहब, जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है या जिनको ग्रैंड स्लैम का मैंने पहले करवाया वो उनको याद है, इसके 21 ग्रैंड स्लैम थे। तो अगर कल का ग्रैंड स्लैम इसने जीत लिया है, तो अब नोवाक जोकोविच के कितने हो गए हैं ग्रैंड स्लैम? 22 हो गए हैं। अब राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच साहब जो उनसे हैं, ये दोनों क्या हो गए? दोनों 22-22 के ऊपर बराबर हो गए हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम हो गया दोनों के 22। शाबाश महक, दोनों के 22-22 ग्रैंड स्लैम बराबर हो गए। हाउ मेनी टाइम्स रॉजर फेडरर? रॉजर फेडरर जो सा स्विट्जरलैंड से इसका ताल्लुक है, इसने नवंबर के अंदर अपनी रिटायरमेंट जो सा है वो अनाउंस की थी। तो इसने जो सा है कितने ग्रैंड स्लैम जीते हुए थे रॉजर फेडरर ने? 20। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा अच्छा प्लेयर है जो इसको फॉलो करते हैं टेनिस को। तो ए ऑप्शन, 20 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो इसने जीते हुए थे। आ गया जी सवाल आप लोगों का, ऑस्ट्रेलिया विजिटेड, आप लोग ऑलरेडी बता चुके हो कि सर जी ऑस्ट्रेलिया ने 24 साल बाद पाकिस्तान का जो सा है वो दौरा किया था। ऑस्ट्रेलिया विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 24 ईयर्स। 1998 में इसका मतलब आई होगी, 2022 में आई थी ना, तो इससे पहले 1998 के अंदर आई होगी। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। इसका बताओ, हु वाज अपॉइंटेड बलूचिस्तान फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर? फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर जो सी है वो किसको अपॉइंट किया गया था? बी ऑप्शन, आयशा जहरी। आयशा जहरी, ठीक हो गया, आयशा जहरी जो सा है उनको जो सा है फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर जो सा है वो क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। ये सवाल अगेन आ गया, इसराइल और जापान के दरमियान जो सा है ये आपका कोऑपरेशन की डील साइन हुई थी, तो ये हम पहले कर चुके हैं, सी ऑप्शन। अच्छा जी, माइकल ओवन पाकिस्तान का जो फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर है, पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है फुटबॉल का? माइकल ओवन। बार बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कौन से मुल्क से ताल्लुक है जी इसका? शाबाश, ए ऑप्शन। इंग्लैंड से जो सा इस भाई साहब का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक कहां से है? इंग्लैंड से ताल्लुक है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जारी करती है, अभी आप लोगों को बताया है कि इसका न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। और ये कब बनी थी? शाबाश, सी ऑप्शन, 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? न्यूयॉर्क के अंदर। और बनी कब थी? 1965 के अंदर इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो बनाया गया था। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये आ गया, एज पर यूएनडीपी एचडीआई 2022 रिपोर्ट पाकिस्तान स्टैंड्स एट, मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले इसका आंसर मुझे देख चुके हो, तो माशाल्लाह से डी ऑप्शन, ठीक है, 161 नहीं 161, दूसरा 161, 131 जो सा है वो इंडिया का है। 131 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया का है। पाकिस्तान का 190 में से 161 नंबर है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान का 161, इंडिया 130, हाँ 131 132 इंडिया का होगा। अच्छा जी, अल्बानिया कट डिप्लोमेटिक टाइज विद, अल्बानिया और ईरान, अल्बानिया और ईरान, अल्बानिया और ईरान, अल्बानिया और ईरान का जो सा है कोई क्या हुआ था? ड्रोन अटैक नहीं, साइबर अटैक। अल्बानिया ने जो सा है वो ईरान के साथ जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज कट किए थे बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। चलो ठीक हो गया। तो साइबर अटैक की वजह से क्या हुआ था? क्या कहते हैं, वो ईरान ने किया होगा साइबर अटैक, तो अल्बानिया ने क्या किया? अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो कट कर दिए थे। शाबाश, ठीक होगा। अच्छा जी, सितंबर के अंदर हमेशा आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, ठीक है। जनरल असेंबली की क्या होती है जी? मीटिंग होती है। तो इस दफा जो सेशन हुआ था जनरल असेंबली का, मैं पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं
कि जनरल असेंबली जो सा उसका प्रेसिडेंट डिफरेंट होता है, हर साल मुंतखब होता है, 1 साल के लिए रहता है, और फिर सेक्रेटेरिएट डिफरेंट होता है जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल उसका होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ 77th इस दफा कौन सा सेशन हुआ है जी? 77th सेशन, याद रखना है, ठीक हो गया। तो इसका क्या नाम है? साबा क्रोसी। साबा क्रोसी साहब जोन से हैं, साबा क्रोसी साहब जोन से हैं, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं 77th। और ये मैं आप लोगों से पूछूं अगर, बिल्कुल हंगरी से इनका ताल्लुक है, साबा क्रोसी साहब का किससे ताल्लुक है ये मैं पूछने ही लगा था। तो इनका ताल्लुक है जी हंगेरी, हंगेरी जौन साहब उससे ताल्लुक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 76th सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूएनजीए? शाबाश, अब्दुल्ला शाहिद। 76 जौन सा था असेंबली थी, उसका प्रेसिडेंट कौन था? अब्दुल्ला शाहिद। और इसका ताल्लुक कहां से था? मालदीव से, ठीक हो गया, मालदीव। शाबाश यूसरा, ठीक है ताहिर, शाबाश। तो ये 76 भी याद रख लेना और 77 भी याद रख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा जी, अनदर इंपॉर्टेंट इसके हवाले से पीएम शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब जौन से हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने गए थे, और इनका मेन फोकस क्या था? क्लाइमेट चेंज। इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की थी। तो पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है अगस्त के अंदर हमने कल डिस्कस किया था, फ्लड्स आ चुके थे, तो इन्होंने जो यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, कब किया था? शाबाश, ए ऑप्शन जी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 23 सितंबर 2022 को इन्होंने एड्रेस किया था, और इनका मेन फोकस क्या था? एम क्या था? गोल क्या था? क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनका फोकस था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। न्यू पीएम ऑफ इटली, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, और नई प्राइम मिनिस्टर इटली की बनी है और पहली फीमेल है, तो उनका क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। जॉर्जिया, फार राइट जो सा मतलब के फार राइट और फार लेफ्ट एक चीज होती है, तो ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो मेलोनी साहिबा जो सी हैं वो फार राइट से इनका ताल्लुक है, और प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बनी है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर नए अपॉइंट किए गए हैं। तो सऊदी अरेबिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है जी? MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस भी हैं, ठीक है। जो वहां के बादशाह हैं उनका क्या नाम है? सलमान। उनका बादशाह सलमान। उनके बेटे हैं दो, एक का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, वैसे तो शायद ज्यादा ही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मोहम्मद बिन सलमान और खालिद बिन सलमान, ठीक है। तो ये MBS क्या है? क्राउन प्रिंस हैं, कि सलमान साहब जब खालिद हकीकी से जा मिलेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान क्या है? ये क्या बन जाएंगे? ये बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइम पे क्या है? क्राउन प्रिंस हैं। और ये जो खालिद बिन सलमान है ये क्या है? खालिद बिन सलमान ये दूसरे बेटे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये खालिद बिन सलमान क्या है? वजीर दिफा हैं जी। ये क्या है? वजीर दिफा है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अभी हमारे आर्मी चीफ गए हुए थे, तो आर्मी चीफ साहब की जो पहली मीटिंग थी वो इन्हीं के साथ थी, खालिद बिन सलमान के साथ, हाफिज साहब की। अच्छा जी, वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जी? बताओ। पाकिस्तान का तो वैसे टूरिज्म के हवाले से बड़ा हुआ आता है। 27 सितंबर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जी। 27 सितंबर को जो सा है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो सा है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट डॉग पॉपुलेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन। डॉग पॉपुलेशन, डॉग्स जो से हैं आपके, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो उनके लिए एक पॉपुलेशन सेंटर बनाया गया था, तो कहाँ ये एस्टेब्लिश किया गया था जी? ए ऑप्शन, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर जो सा है वो फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर जो सा है वो डॉग पॉपुलेशन सेंटर पहला एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ? इस्लामाबाद के अंदर, ए ऑप्शन। हु इज यूरोपियन कमीशन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? अच्छा, वो ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक हो गया। यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। ये क्या है? यूरोपीय यूनियन कमीशन जो सा है। अच्छा, याद रखो, यूरोपीय यूनियन के अंदर जो आपका यूरोपीय यूनियन है जिसके 27 मेंबर हैं, नहीं अब मैं इसका ताहिर गलती की ना, अब मैं इसकी आपको बताता हूँ। जिन्होंने एक जमाने में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वो पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को, बिल्कुल यूसरा, शाबाश, आपका आंसर सही है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक है यूरोपीय यूनियन कमीशन, एक है EU कौंसल, और एक है EU पार्लियामेंट, ठीक हो गया। एक क्या है? EU कमीशन, एक है आपका EU कौंसल, और एक है आपका EU पार्लियामेंट। तो ये जो EU कमीशन है ना, उसकी प्रेसिडेंट है, ये फीमेल है, उर्सुला साहिबा, बस यहाँ याद रख लो, ठीक है। आगे पता नहीं लैन साहब जो भी है, वन दे लैन, उनको छोड़ दो। उर्सुला वन दे लैन साहिबा जो सी है ना, ये क्या है? यूरोपीय कमीशन जो सा है, EU कमीशन है, उसकी प्रेसिडेंट है। ये जो चार्ल्स माइकल साहब हैं, मिशेल साहब,
ये जोन से है, ये क्या है, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ये क्या है, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट है। और ये जो रोबर्टा मेट्सोला साहिबा हैं, ये क्या है, ये ईयू जो पार्लियामेंट है उनकी उनकी पार्लियामेंट की जो सा स्पीकर कह लो, चेयरमैन कह लो, प्रेसिडेंट है, ये उनको हेड करते हैं। पार्लियामेंट का तो काम है, उसने ईयू के जो 27 मेंबर्स हैं उनकी लेजिस्लेशन वगैरह करनी होती है। ये जो ईयू कमीशन है ना, ईयू कमीशन होता है जो पब्लिक पे आके ट्रेड के हवाले से दुनिया के अंदर जब भी जैसे पाकिस्तान का कोई इशू होगा या दुनिया में कहीं कोई इशू होता है तो ये पब्लिकली आके बयान देते हैं जी, उस दुनिया में यूक्रेन में ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ईयू कमीशन का क्या मतलब होता है कि ये बेसिकली सारे मुल्कों को रिप्रेजेंट, ईयू के मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके हवाले से इसने पब्लिक स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। पब्लिक को जो सा है वो पब्लिक के हवाले से ये डील कर रहा होता है ईयू कमीशन। लेकिन ये जो ईयू काउंसिल है जिसके सरबराह ये चार्ल्स माइकल साहब हैं, इसका क्या काम होता है, इसने पार्लियामेंट के साथ मिलकर लेजिस्लेशन लॉज वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है, तो कौंसल का क्या काम है, कौंसल ज्यादातर पार्लियामेंट के साथ मिलकर लॉज वगैरह बना रही है, ट्रेड कैसे करना है, ये क्या सिस्टम है। और ये जो कमीशन है इसका बेसिकली ज्यादा फंक्शन क्या होता है ईयू कमीशन का, इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, हमने क्या जैसे यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस, कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस तरह से कमीशन का ये वर्क होता है। तो आप ज्यादातर जब न्यूज में देखोगे आप, ये जब ईयू के हवाले से बयान आते हैं तो ये उर्सुला साहिबा जोन्सिया वो देती हैं। ठीक है, या रॉबर्ट जोन्सा मेट्सोला, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, ये क्या है, पार्लियामेंट है, कोई भी लॉ पास करना है तो वो पार्लियामेंट से पास होता है। ये जो चार्ल्स साहब है ना, इनका इतना जिक्र नहीं होता। तो ये जब मैंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन करवाई थी तो मैंने उसके अंदर ये डिटेल में बताया था कि कमीशन, काउंसिल और प्रेसिडेंट ये तीनों डिफरेंट हैं और इन तीनों के आप लोगों ने अलहदा याद रखने हैं। तो आज चलो आप लोगों की ये भी रिवीजन हो गई। तो कमीशन की जब बात आएगी तो उर्सुला साहिबा, अगर काउंसिल लिखा आ जाएगा तो चार्ल्स साहब, और अगर पार्लियामेंट की बात आएगी तो पार्लियामेंट जो है वो रॉबर्टा मेट्सोला साहिबा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये तीनों जहन में रख लेने हैं अपने। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ होते हैं दुनिया के उनको यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है, कुछ होता है वैसे ही वर्ल्ड के अंदर जैसे फादर डे है, मदर डे है, उनको यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट नहीं करता। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है इसको यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया हुआ है। तो 21 सितंबर, शाबाश, ए ऑप्शन। 21 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दो एमसीक्यूज रह गए। अच्छा जी, यूएन स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज, अगेन पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी भी हमने जेनेवा के अंदर 10 अरब डॉलर जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें जो सा है वो मिले हैं या प्लेजेस हुई हैं उनकी। तो जॉन कैरी साहब जो है यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एनवॉय हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज कौन है हमारे पास, जॉन कैरी, सी ऑप्शन। लास्ट सवाल, क्वींस फ्यूनरल वॉज, अच्छा ये दो सवाल मैंने तब भी आपको बताया था, बल्कि क्वीन के हवाले से जो सवाल है ना इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक तो यूके की सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क हैं जी, पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में हमने देखा है लुई 14 है फ्रांस के। यूके की सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग 70 साल उन्होंने क्या है रूल किया है, तो वो क्या है, क्वीन एलिजाबेथ है आपकी। 1952 में आई, याद रखना है। पाकिस्तान के दो दौरे किए, 61, 97, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद जो आप लोगों ने याद रखना है कि उसकी डेथ कब हुई, 8 सितंबर को हुई। उसकी एज कितनी थी, एज भी याद रखनी है, 96। ठीक है, क्वीन के हवाले से ये 5-6 सवाल हैं, इन्हीं में से 2-3 सवाल बार बार रिपीट होने हैं। एज कितनी थी, 96। और उसके बाद क्वीन का फ्यूनरल और उसको दफनाया जो है वो कब गया, 19 सितंबर को। ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है एहतियात के तौर पर, एहतियात एहतियात जरूरी है। तो 19 सितंबर को जो है क्वीन का फ्यूनरल था और उनको कहाँ दफनाया गया, विंडसर कैसल के अंदर। ठीक है, ये जो है ना वेस्ट मिंस्टर एबे, यहाँ उनका क्या है फ्यूनरल, उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, लेकिन उनको दफनाया कहाँ गया, विंडसर कैसल के अंदर जो है वो क्वीन साहिबा को दफनाया गया। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बताओ पाकिस्तान में योम सोग कब बनाया गया था, 11 अगस्त को कि 12 अगस्त को, 12 अगस्त को ना, 11 में मेरे ख्याल में इंडिया में था, है ना, बिल्कुल कंफर्म है ना। तो 11 अगस्त को इंडिया के अंदर पाकिस्तान योम सोग जो सा है वो मनाया गया था क्वीन की डेथ के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर 12 अगस्त को जो सा है वो योम सोग के तौर पे इसको मनाया गया था। ठीक है, 12 अगस्त। चलो जी, 12 सितंबर, हाँ सॉरी 12 सितंबर, सॉरी सॉरी 12 सितंबर, 12 अगस्त नहीं, सितंबर। बेचारी हम एडवांस इतने तो नहीं हो सकते कि बेचारी 8 सितंबर को उसकी डेथ हो रही है और हम जो सा 12 अगस्त को उसका जो सा है वो उसकी याद में यहाँ वो कर रहे हो।
हाँ इधर इधर ही हुई थी, डेथ इधर ही हुई थी। अच्छा जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गए हमारे पास सितंबर के। बाल मोरल कैसल था, बाल मोरल कैसल। सर 14 और 15, नहीं 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 नहीं, 14 और 15 नहीं है, 11 और 12 है। 11 और 12 है, 11 और 12 है, 14 15 नहीं है। वरना दोबारा कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल में 11 और 12 ही है। 11 और 12 है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का 12 था, इंडिया से एक दिन आगे था। और मैं एक मिनट इसमें बता, न्यूज चैनल नहीं, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज चैनल नहीं, करंट अफेयर्स के लिए जो सा है वो न्यूज़पेपर पढ़ा करो, डॉन पढ़ा करो। और मैंने एक दफा बल्कि, चलो ये हम इंशाल्लाह ना, ये आप लोगों से मेरा वादा रहा, जब हमारा दिसंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे ना हम, तो उसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमने जो डाटा है ना वो वो सर्च कैसे करना है, और न्यूज़पेपर आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है। ये मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स इकट्ठे करता हूँ रोज 1 घंटा लगा के या आधा घंटा लगा के, या जितना भी, क्योंकि मेरी को अब कुछ वो क्या कहते हैं, मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे टाइम कम लगता है, आप लोगों को ज्यादा लग सकता है, तो वो हम इंशाल्लाह एक दफा डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया।